प्रदेश सहित धमतरी जिले में भी फिर चाकूबाजी की वारदात बढ़ते ही जा रही है, जिस पर लगाम लगाने में पुलिस भी नाकाम साबित हो रही है। इन चाकूबाजी की वारदात के चलते कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं, तो वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। ऐसा ही एक मामला धमतरी जिले से फिर सामने आया है, जहां चाकूबाजी की वारदात को अंजाम देते हुए सोमवार की रात करीब 11-11:30 बजे रायपुर के 3 युवकों की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने 8 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला अर्जुनी थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के अनुसार मथुरा डी चौक स्थित अन्नपूर्णा ढाबा में आपसी विवाद को लेकर 3 युवकों में विवाद हो गया। सोमवार की आधी रात ढाबे में कुछ लोगों की पहले से ही विवाद चल रहा था। इसी बीच रायपुर से आए 3 लोग भी इस विवाद में शामिल हो गए। इस बीच थोड़ी देर में ही रायपुर के तीनों युवकों पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले हुए। पुलिस ने यह भी बताया कि बीड़ी को लेकर भी विवाद हुआ था। वह 10 पे ना दोपहर को पुलिस वाले आए आरक्षक लोग, तो कैमरा चालू है कि नहीं करके जांच कर रहे थे। तो कैमरा में देखा ऑनलाइन तो बंद बताया। उसके बाद मैं 10 बजे यहाँ से निकला, स्टाफ को बोल दिया कैमरा वगैरह सब बंद है, सामाजिक तत्व आते हैं रात को, तुम लोग 10-10:15 बजे बढ़ा के सो जाओ। कुछ लोग आए, धक्का मार के अंदर घुसे। कॉल आया लड़कों का, स्टाफ का फोन आया कि भैया बदतमीजी से बात कर, मैं बोला करने भैया कुर्सी चेयर तोड़ रहे हैं, कितने का छोड़ेगा, 200, 500, 1000, 2000 करने दो, मैं देख लूँगा, तुम लोग खाना खाओ और सो जाओ। उन लोग भोजन निकाले हैं, खाना खा ही रहे हैं, खाना को आते ही सब लोग फेंक दिए। फेंकने के बाद बाजू ढाबा मुसाफिर ढाबा में गए, वहाँ के ऑनर को मारे, हटाए, गले से पर्स सहित पैसा निकालिए। ढाबा के सामने आए, जितने हैवर 2 व्हीलर 4 व्हीलर सबको रोक के लोग गाली उत्तर मारपीट कर रहे थे। तो कुछ लोग 3 युवक ग्राम सोरम में राहुल करके है, उसके मित्र हैं, भैया की ढाबा में भोजन करना है करके उन लोग आए। उनका एंट्री हुआ, लड़के का 2 व्हीलर में हुआ आना, तो उनका उतरना हुआ, इनका मारना हुआ। एक एक को मारना चालू किए, एक यहाँ पर गिरा, एक वहां पर गिरा, और तीसरे को दौड़ा के मारे, बेजबरन मारे। उनका कोई गलती नहीं था, उनका गलती यही था कि ढाबा हमको भोजन करना है। फिर मेरे को कॉल आ रहा था बार बार कि भैया मारपीट कर रहे, भैया मारपीट कर रहे। मैं साइबर सेल में फोन लगा प्रदीप सिंह को। प्रदीप सिंह ने बोले कि मैं तत्काल ऑन द स्पॉट पहुंच रहा हूँ। अर्जुनी थाना पड़ता, अर्जुनी थाना बोले हम लोग भी निकल गए, मैं भी निकल रहा हूँ भैया करके। मेरे पहुंचने तक अपराधियों को लोग पकड़ के रखे हुए थे। मतलब इतने बदतमीज अपराधी थे इन लोग कि इनको मारने के बाद गाड़ी में बैठ के हंस रहे। मतलब है ना, एक प्रथा फिसलन हो गया है कि किसी को कब कौन मार दे, और ये सूखा नशा है पूरा। कब किसको छोटे से बात मार दे कोई ठिकाना नहीं। मतलब मेरे स्टाफ को मैं अगर मना नहीं करता तो इनको ऑन द स्पॉट इन लोग मार डाला। फिर बात ये हुआ कि सखाराम पेट्रोल तक का ना दौड़ा के मारा, तो लोग करीबन 5-7 लोग थे, बाकी भग गए। 3 को तत्काल आके पकड़ लिए पुलिस वाले को। मतलब है ना, एक चना मुर्रा हो गया किसी का जान लेना। मेरे को लगता है कि हर 100 व्यक्ति के बीच में ना 40 लोगों की जेब में बटंची है। मतलब मजाक हो गया है किसी का मौत। आज 3 परिवार, क्या उनके परिवार में बीत रहा होगा वो जानता है। हमारे खून का रिलेशन नहीं है, तब भी हमारे दिल में क्या बीत रहा हम जानते हैं। कि हम पाप कर डाले, ढाबा खोल के किसी को सेवा दे रहे हैं, पाप कर डाले, ऐसा लग रहा है। लूटपाट की राजी शादी, इसके पहले क्या इस प्रकार के अपराधी आते ही रहते हैं, असामाजिक तत्व आते रहते हैं। कितने लोगों से लगोगे, एक तो मारोगे या फिर मरोगे, यही स्थिति ना, एक तो मारोगे या फिर मरोगे। मतलब है ना, लोग खाना खा रहे हैं, स्टाफ को बोला तुमको किसी से लगने का बात करने कोई जरूरत नहीं है, मैं मालिक हूँ, मैं आज बात करूँ, आज नहीं कल बात करूँ, तुम लोग सिर्फ खाना खाओ सो जाओ। उनके खाना को छीन के फेंके और बाजू ढाबा मुसाफिर ढाबा का ऑनर मारे सर में। नहीं कोई कारण, जबरदस्ती, तो मजाक हो गया ना। मैं आपको बता रहा हूँ भैया, आज के युवा वर्ग, इनके पूरे माँ बाप का गलती है कि बेटा कितने बजे घर आ रहे हैं, कि बेटी कितने बजे घर आ रही, ये पूरे माँ बाप का गलती है। सूखा नशा करते हैं और इन लोग दूर दूर से मजाक से बुलाते हैं, आना भाई मोर तरफ से पार्टी है, आना भाई आज मोर तरफ से पार्टी है। वो आएंगे, सब मिलेंगे, गांजा पियेंगे, शराब पियेंगे, मस्त रहते हैं, किसी को मार डालो उनको। मतलब ये कहना प्रचलन मजाक हो गया किसी का जान लेना।
तो तत्काल आके प्रशासन का मदद मिला, नहीं तो और कितने कई लोग को मार डालते। वह इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी धमतरी न्यूज के पास आई है, जो बेहद ही खौफनाक व दर्दनाक है। तीनों युवकों ने घटना स्थल पर ही दम तोड़ दिया। एक साथ 3 हत्या से सनसनी फैल गई है। घटना के बाद मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिर बताया जा रहा है कि तीनों मृतक सुमित नगर नहरपारा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। आरोपी के नाम नितिन तांडी, सुरेश तांडी और आलोक सिंह है, वह अन्य है। मृतक पेटी कॉन्ट्रैक्टर थे। वहीं इस मामले में पुलिस ने 8 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। आइए देखते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर धमतरी पुलिस अधीक्षक ने क्या कहा। कल रात में करीब 10:40 के आसपास कुछ स्थानीय युवा अर्जुनी थाना क्षेत्र में एक अन्नपूर्णा ढाबा है, वहाँ पे खाना खा रहे थे। रोजी मजदूरी का प्रोफाइल है उनका और वो नशे में थे, ऐसा ढाबा स्टाफ ने बताया है। काफ़ी नशे में थे और उन लोगों से जब खाना खाने के बाद पैसे की मांग की गई ढाबा स्टाफ द्वारा, तो उन्होंने उनसे भी विवाद किया, कुछ कुर्सी वगैरह भी उठा के पटके वहाँ से। इस बीच में 11:15 के आसपास ये घूमते हुए लड़के पहुंचे थे, ये भी नशे में थे ऐसा बताया जा रहा है। और जैसे ही उतरे हैं वैसे ही दोनों पक्षों में विवाद शुरू हो गया है। अभी हालिया तौर पे पता चला है कि उनमें से किसी ने बीड़ी मांगा था, तो ये विवाद तत्काल ही जो है आनंद फानंद में 3-4 मिनट में ही सब चीज़ें हो गई। 3 लड़कों को उसमें से एक लड़के ने, गोपी दीवान जिसका नाम, उसने स्टैप कर दिया और वो लोग वहीं पे मृत हो गए। 2 लड़के सीधे ढाबे के सामने ही और एक लड़का थोड़ी दूरी पे जा करके, तो वो तीनों की बॉडी भी रिकवर की गई स्पॉट से। कुछ संदेही जो भी बताए जा रहे थे उन सभी को रात भर में मशक्कत करके पुलिस ने लाइन अप किया हुआ है और राउंड अप किया है, उनसे पूछताछ वगैरह चल रही है। जो इसमें आला जरब जो हथियार था वो भी बरामद किया गया है और अभी विवेचना प्रारंभिक स्तर में है, बाकी डिटेल्स जो है शाम तक साफ होंगी। सर ये सभी अभी तक की विवेचना में ऐसी कोई बात नहीं आई है संज्ञान में, ऐसा कुछ भी आता है तो जरूर साझा किया जाएगा। सर जो नशे किए थे किस तरीके के नशे में? शराब पिए हुए थे। सर जो आरोपी वो वहाँ जो साइड में ढाबा में डिपार्टमेंट जी साइड में जो ढाबा है वहाँ पे डिपार्टमेंट है। अभी ऐसी कोई जानकारी मेरे संज्ञान में नहीं है। सर जो सभी के सभी जो आरोपी भी आप लोगों ने गिरफ्तार पास ही गाँव के बताए, जो आरोपी अभी जो संदेही और आरोपी अभी तक राउंड अप हुए हैं वो भोयना, मथुराडी और कोर्रा और इस तरह के गांवों के हैं, मतलब स्थानीय लोग ही हैं। और
जो हताहत हैं वो रायपुर के बताए जा रहे हैं। सर जो 3 जिनकी मृत्यु हुई है वो कहाँ पे रहने वाली है, क्या करते हैं, कुछ जानकारी सामने आई है? फिर से रिपीट करें। सर जो जिनकी 3 लोगों की जिनकी मृत्यु हुई है ये कहाँ के रहने वाले हैं, क्या करते हैं, कुछ जानकारी? ये रायपुर के रहने वाले हैं, बाकी डिटेल्स शाम तक साझा की जाएंगी। थैंक यू। उसमें से सर एक फरार का भी उनकी उसकी पेपर पता चल पाया सर? कौन फरार था? उसकी घटना में कोई एक व्यक्ति फरार है ऐसा पता चला? आरोपियों में सभी पकड़ लिए गए हैं। आप हताहतों की तरफ से बता रहे होंगे, तो जो उसके मित्र लोग हैं वो संपर्क में हैं, उनको चश्मदीद के तौर पे यूज किया जाएगा।